हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार का स्टडी पॉइंट। स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12 बोर्ड एग्जाम क्रैश कोर्स वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में फिजिक्स भौतिक विज्ञान का एक और चैप्टर यहाँ पे विद्युत चुम्बकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इससे पहले हम लोग 6 वीडियोज कवर कर चुके हैं। दोस्तों, जो लोग नहीं देखे जाके प्ले लिस्ट में जरूर देखिएगा। प्ले लिस्ट बना हुआ है, चैनल पे जाइएगा तो वहाँ पे प्ले लिस्ट बना हुआ है दोस्तों। उसमें आप लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सबका प्ले लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, इससे पहले हम लोग 6 वीडियोज कवर कर चुके हैं 6 चैप्टर को। ये 7वां चैप्टर है दोस्तों, जो हम लोग लास्ट से कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट से स्टार्टिंग तक आएंगे। मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था कि हम लोग लास्ट से कर रहे हैं चैप्टर जी, पहला चैप्टर तक आएंगे दोस्तों। इसी तरह के आप लोग को काफ़ी सारे वीडियोज आने वाले हैं। केमिस्ट्री का भी कम से कम 6-7 चैप्टर हो चुके हैं, उसका भी आएगा। ठीक है, तो बन रहेगा दोस्तों। अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं और इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं चैनल की मदद से, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, तो हर एक छात्र लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और इसका PDF लेना चाहते हैं दोस्तों, जैसी वीडियो खत्म होता है तो हम वहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो टेलीग्राम पे आप जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर गूगल पे टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा स्टार स्टडी पॉइंट। ठीक है, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। और इंस्टाग्राम पे भी जो लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं दोस्तों, जरूर फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, यूजर नेम वही है स्टार का स्टडी पॉइंट। वहाँ भी आप लोग को एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूज़ जो आते हैं वो आप वहाँ पे पब्लिश होते रहते हैं, जाके जरूर फॉलो कर लीजिएगा। और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं दोस्तों, इसी वेबसाइट पर आप लोग को जल्द से जल्द हम लोग प्रैक्टिस सेट चालू करने वाले हैं। 15 दिसंबर से पहले पहले आप लोगों को कम से कम 5-5 मॉडल सेट का प्रैक्टिस सेट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। काम चल रहा है, जैसे ही अपडेट होगा वहाँ पे आप लोग को बता दिया जाएगा। ठीक है, इस वेबसाइट की मदद से आप लोग प्रैक्टिस सेट भी कर सकते हो मॉडल सेट का। जैसे आप लोग प्रैक्टिस सेट 30-30 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, जिसमें आप लोग को कम से कम आधा घंटा का समय दिया जाएगा और आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, वहाँ पे आंसर भी आप लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाके अभी से ही चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तैयारी कर सकते हो। starkastudypoint.com गूगल पे सर्च कीजिएगा। चलिए यहाँ पे जानते हैं दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो सारे क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे, और साथ में जो इंपोर्टेंट जैसे खत्म होगा तो मैं आप लोग को बताया ही था मॉडल सेट, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बन रहिएगा दोस्तों, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक जरूर करना। चलिए अब पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है दोस्तों। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश तरंगे, एक्स किरणें, ध्वनि तरंगे या फिर अवरक्त किरणें। ये प्रकाश तरंगे, ये एक्स रेज और इंफ्रारेड ये सभी है दोस्तों, लेकिन ये ध्वनि तरंगे जो है ये आपका विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। तो याद रखिएगा, एक का क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका एक का याद रखिएगा यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। ठीक है, जो साउंड वेव्स होता है ना वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 81। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। दूसरा है दोस्तों कि गामा किरणें की तरह, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, मिलेगा दोस्तों आप लोगों को मॉडल सेट में भी और प्रीवियस ईयर्स में भी। तो गामा किरणें की जो तरह होता है दोस्तों, गामा रेज आर लाइक, तो ये आपका होता है एक्स रेज की तरह। ठीक है, एक्स रे एक्स किरणें की तरह। तो याद रखिएगा यहाँ पे गुण इसके मिलते जुलते हैं गामा किरणें की तरह। ठीक है, तो याद रखिएगा 2 का डी, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 नंबर है दोस्तों कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति होती है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होता है या फिर अनुदैर्ध्य होता है, या फिर आपका अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों, या फिर यांत्रिक। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग की जो प्रकृति होती है दोस्तों वो आपका अनुप्रस्थ होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ट्रांसवर्स होता है। द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज ट्रांसवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ मिलेगा आप लोगों को। जितने भी अभी क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के ही है, और आप लोग को पता भी चल जाएगा। और बताना कमेंट में कि आप लोग जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोग यहाँ पे बता रहा हूँ कितना आप लोग पहले से जानते थे। इसी तरह का पैटर्न रहने वाले हैं दोस्तों, बहुत ईजी रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और तो आप तो विकल्प भी बढ़ा दिए गए हैं दोस्तों, आप लोगों को 35 के जगह पे 70 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आप लोग को 35 का ही जवाब देना है, तो वो और अच्छी बात है। 4 नंबर है कि इनमें से कौन किरणें विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है। व्हिच ऑफ दीज रेज इज रिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या क्वेश्चन है कि इनमें से कौन किरणें विद्युत क्षेत्र में जो है विक्षेपित हो जाता है दोस्तों, रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये आपका होता है कैथोड रेज। याद रखिएगा, कैथोड किरणें जो होता है वो विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित हो जाता है। ठीक है, डिफ्लेक्टेड हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो याद रखिएगा 4 का डी, ये भी क्वेश्चन 2018 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, फिर आता है कि विस्थापन धारा का मात्रक होता है। द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करेंट। तो करेंट जैसे आया तो ये एम्पियर होता है। तो याद रखिएगा आपका 5 का ए हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट धारा का मात्रक क्या होगा, यूनिट, तो ये एम्पियर हो जाएगा। ठीक है,
ये एम दूसरा है, एम्पियर एएमपी होता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा 5 का ए। 6 नंबर है दोस्तों कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें विक्षेपित हो सकती है। अभी इससे पहले हम लोग किए थे कि विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है, यहाँ पे बताया गया कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो है विक्षेपित हो सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी डिफ्लेक्टेड, तो ये ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर ओनली मैग्नेटिक फील्ड या फिर बोथ ए एंड बी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है दोस्तों आपका ए और बी दोनों में, मतलब विद्युत क्षेत्र में भी और चुंबकीय क्षेत्र में भी विक्षेपित हो सकता है, डिफ्लेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे 6 का सी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था। 7 नंबर है दोस्तों, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ये याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई है और हर साल ये पूछ ही दिया जाता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की जो दिशा होती है वो किस दिशा में होती है दोस्तों। यहाँ पे बी वेक्टर के समानांतर, यहाँ पे बी वेक्टर इस तरह से होगा, मैंने यहाँ पे वेक्टर लिख दिया है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ई वेक्टर दूसरा ऑप्शन में, उसके बाद बी क्रॉस ई वेक्टर है दोस्तों, ठीक है, तीसरा ऑप्शन में, और चौथा में है ई क्रॉस आपका बी वेक्टर। इस तरह से परीक्षा में लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग इस तरह से आप लोग को दे दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर ई क्रॉस बी वेक्टर के समानांतर, ठीक है, पैरेलल टू ई क्रॉस बी वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और काफ़ी बार ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बनाते हो, किसी भी कंपनी मतलब प्रकाशन का लिए हो, तो आप लोग को सभी ईयर्स में लगभग लगभग ये क्वेश्चन आप लोग को आसानी से मिल जाएंगे। तो याद रखिएगा 7 का तरंग की तरंग दैर्ध्य जो न्यूनतम होता है। अब ये देखिए, जिसका तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होगा दोस्तों उसकी आवृत्ति जो है वो अधिक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 का आपका। 8 नंबर है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है। मैंने आप लोगों को बताया कि जिसका तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होगा उसका जो आवृत्ति है अधिक होगा। तो यहाँ पे गामा रेज जो है दोस्तों, ये आपका तरंग दैर्ध्य जो यहाँ पे न्यूनतम है, ठीक है। अवरक्त किरणें, परावैंगनी किरणें और एक्स रेज, ये सभी का तरंग दैर्ध्य गामा किरणें से अधिक होता है। तो ये न्यूनतम है यहाँ पे गामा रेज का। तो याद रखिएगा 8 का सी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 9 नंबर है दोस्तों कि दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण है, रेडिएशन सुटेबल फॉर टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। दूर संचार के लिए जो उपयुक्त विकिरण होता है दोस्तों वो आप लोग को बताना है। तो वो आपका क्या होता है दोस्तों, माइक्रो तरंग, ठीक है। माइक्रो तरंग के ही द्वारा ये दूर संचार उपयुक्त होता है दोस्तों। उसमें उपयुक्त विकिरण जो है आपका माइक्रोवेव्स हो जाएगा दूर संचार के लिए, टेलीकम्युनिकेशन के लिए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 9 का डी हो जाएगा। माइक्रोवेव्स होता है दोस्तों दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण, तरंगे भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है कि आपका एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य लगभग होती है। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। एक्सरेज की जो है वेवलेंथ होता है लगभग कितना, ये होता है आपका 1 एंगस्ट्रम, ठीक है। 1 एंगस्ट्रम इसका मतलब 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे एक्स रेज की तरंग दैर्ध्य, द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज इज अप्रोक्सीमेटली, ये 1 एंगस्ट्रम होता है। तो याद रखिएगा 10 का सी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है 11 नंबर दोस्तों की सबसे अधिक आवृत्ति जो होती है, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज, किस किरण की होती है दोस्तों, गामा किरणें, नीले प्रकाश, अवरक्त किरणों, परावैंगनी विकिरण की। तो यहाँ पे जस्ट हम लोग पढ़े थे तरंग दैर्ध्य जो है सबसे कम होता है किसका, वेवलेंथ, वो गामा रेज का होता है। तो आवृत्ति जो है सबसे अधिक वो गामा रेज का हो जाएगा, ठीक है। गामा रेज का तरंग दैर्ध्य जो है वेवलेंथ जो है सबसे कम होता है, तो इसका आवृत्ति जो है सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो याद रखिएगा 11 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, 2 क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे कि 12 नंबर कि परावैंगनी किरणों को फोकस करने के लिए किस पदार्थ का लेंस का प्रयोग करते हैं। व्हाट मटेरियल विल द लेंस यूज टू फोकस अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है। परावैंगनी किरणों को फोकस करने के लिए किस पदार्थ का लेंस हम प्रयुक्त करते हैं दोस्तों, तो ये आपका क्वार्टज हो जाएगा, ठीक है, क्वार्टज लेंस का। तो याद रखिएगा 12 का ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, क्वार्टज लेंस। नेक्स्ट है यहाँ पे 13 नंबर की तरंग दैर्ध्य के क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में प्रकाश के जो रंग होते हैं, द कलर्स ऑफ लाइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ आर, लाल पीला नीला पीला लाल नीला ये सभी है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य जो होता है वो रेड कलर का होता है और सबसे कम जो होता है वो आपका बैंगनी कलर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 3 ऑप्शन दिया गया है, लाल पीला नीला में आपको सबसे ज़्यादा जो होगा वो लाल का होगा दोस्तों। तो जो लास्ट में लाल सबसे रहेगा क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब पहले छोटा उसके बाद बड़ा सब और सबसे लास्ट में बड़ा, तो सबसे बड़ा आपका लाल हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है दोस्तों लास्ट में, ये देखिए लाल इसमें है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों ये आपका ब्लू जो है दिया गया, इसका मतलब ये हुआ कि ब्लू जो है इससे बड़ा है आपका येलो, ठीक है, और इससे बड़ा है आपका रेड। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो 13 का डी, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है दोस्तों, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किस कलर
का, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था और पूछा ही जाता है इस तरह के क्वेश्चन। 14 नंबर है दोस्तों कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य जो होती है वो किस किरण की होती है दोस्तों। यहाँ पे आपको क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा क्या, सबसे ज़्यादा अधिक तरंग दैर्घ्य, ठीक है। तो अधिक तरंग दैर्घ्य जो होता है दोस्तों वो आपका माइक्रोवेव्स का होता है, और सबसे कम तो यहाँ पे गामा किरणें, पराबैंगनी विकिरण, ये सभी का होता है। लेकिन यहाँ पे सबसे अधिक जो तरंग दैर्घ्य होता है दोस्तों आपका माइक्रोवेव्स का होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 14 का ए, यह भी क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, ठीक है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, तो ये आपका माइक्रो तरंग का होता है। चलिए 15 नंबर देखते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था। साइंटिस्ट हु एक्सपेरिमेंटली कन्फर्म द एक्सिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वेयर। तो ये किए थे दोस्तों किसने, तो ये आपका हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने किए थे विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि। तो याद रखिएगा यहाँ पे 15 का डी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा आपका हर्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 16 नंबर दोस्तों, ये भी क्वेश्चन भिविया है दोस्तों कि कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त जो फिल्म होती है वो कौन सा होता है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये इंफ्रारेड हो जाता है, अवरक्त किरणें, ठीक है। तो याद रखिएगा कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त जो फिल्म होता है दोस्तों वो आपका इंफ्रारेड मतलब आपका अवरक्त होता है। तो याद रखिएगा 16 का बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों 17 नंबर की विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र यहाँ पे और तथा विद्युतीय क्षेत्र के अनुपात का मात्रक होता है, क्या होता है दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे 17 नंबर जो पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के अनुपात का मात्रक पूछा जा रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग मात्रक जानते हैं दोस्तों, क्या होता है आपका न्यूटन। अब इसका अनुपात अगर आप लोग निकालोगे, देखिए न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर, उसके बाद फिर न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये आप लोग करोगे न्यूटन सेकेंड कूलम मीटर गुने यहाँ पे आपका कूलम और यहाँ पे न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि ये आपका बटा में है। तो ये आपका न्यूटन नीचे में चला जाएगा और आपका कूलम जो ऊपर में चला जाएगा। सी से सी कट जाएगा और एन से एन कट जाएगा। तो इसका मतलब एस बटा एम, तो इसका मतलब एस के पावर एस एम के पावर -1 थे। तो सेकेंड पर मीटर ये आपका हो जाएगा सही उत्तर 17 का बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दो क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक पूछा जा सकता है, विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक पूछा जा सकता है, अनुपात भी पूछा जा सकता है। कभी कभी आपको विद्युतीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र ई बटा बी का अनुपात भी पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट था और याद कीजिएगा और बना के, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 18 नंबर दोस्तों कि बीटा किरणें विक्षेपित होती है, बीटा रेज आर डिफ्लेक्टेड। तो बीटा रेज जो है डिफ्लेक्ट होता है दोस्तों किस में, तो ये आपका चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र दोनों में होता है, ठीक है। क्या होता है, चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में बीटा रेज विक्षेपित होता है, दोनों में, ठीक है। दोनों क्षेत्रों में मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे 18 क्वेश्चन किए हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिए हैं दोस्तों, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो भी मैंने आप लोग को यहाँ पे सारे कवर करवा दिया है। इस चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन पूछे गए थे अभी तक, और यही क्वेश्चन से आप लोगों को रिपीटेड होते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे खत्म होगा दोस्तों, तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि 15 मॉडल सेट आने वाले हैं। ये 7वां वीडियो था फिजिक्स का दोस्तों। टोटल 8 से 7 वीडियो और आने वाले हैं, क्योंकि 15 से 16 चैप्टर है। तो जल्द से जल्द हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे 15 से 20 दिसंबर के बीच में। केमिस्ट्री, बायोलॉजी और यहाँ पे फिजिक्स का सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाएगा इसका पीडीएफ लेने के लिए। वहाँ पे आप लोग को आंसर के साथ ये सारा पीडीएफ वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा, जो छात्र इंस्टाग्राम चलाते हैं। तो वहाँ पे आप लोग को एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ जो है यहाँ पे अपलोड होते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और वेबसाइट पर जरूर विजिट कीजिएगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।